रात्रि क्लास चल रहा था 21 नवंबर 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। जो हद के सन्यासी हैं उनका सन्यास वो पुरानी दुनिया का सन्यास है। और तुम बच्चे अभी पुरानी दुनिया को छोड़ जैसे बीच में नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच संगम में बैठे हो। ये तुम्हारा ज्ञान है। नहीं तो सभी यही कहेंगे कि कलयुग है, तो वो कलयुग में है और तुम बीच संगम में हो। तो वो संगम युग भी होता है और वो होता ही है ब्राह्मणों का। समझा ना? देखो, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मणों का हुआ ना। और उन ब्राह्मणों में ये है चोटी ब्राह्मण की। और ये शूद्र, ये फिर देवता, ऐसे कहते हैं। तो ये जो चोटी है वो छोटा युग है ब्राह्मणों का। क्योंकि मस्तक और सारा सिर है देवता समान। भुजाएं हैं क्षत्रिय समान। पेट और जंघाएं हो गई वैश्य समान। बाकी बाकी जो टांग है वो हो गई नीचे की क्षुद्र शूद्र। तो वो तो लंबे चौड़े हैं सब। और चोटी तो छोटा है, क्योंकि ये तो बहुत थोड़े टाइम की होती है। 40 साल, 60 साल, 100 साल, ज्यादा से ज्यादा। तो बेहद का बहा पाते हैं बस, वहां से शुरू होते हैं। वहां मैंने कहा कलयुग से। और जब लड़ाई लगती है तो विनाश होते हैं सब। कोई 40-50 वर्ष का रखेंगे संगम को। वो फिर कहेंगे कि सूर्यवंशी देवताओं के हिसाब से है। देवताएं भी तो 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं ना। दुनिया में हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो उसे कम से कम 40, ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष का। तो संगम युग की शुरुआत कहें 36-37 से। उसमें 40 वर्ष जोड़े तो 76 आता है।
ब्रह्मा से कनेक्शन है। शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं तो नाम रखते हैं ब्रह्मा। पहले अव्वल नंबर में प्रवेश करेंगे तो बड़ा हुआ ना, कहेंगे परम ब्रह्म। वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था, 40 वर्ष और तो 76 आता है। फिर बारी आती है चतुर्मुखी ब्रह्मा की। उनको 10 साल और जोड़ दो तो 50 साल। तो कहेंगे 1987। तो ये 50 वर्ष हुए ना। रखेंगे 50 है, 1 बरस का छोटा युग। और उसे तो 100 बरस भी नहीं कहेंगे, बस 50 बरस। 100 साल की सदी तो नहीं हुई, सदी होती है 100 साल की। तो वो तो 100 बरस और ये 50 वर्ष। तो ये 50 वर्ष गुजरने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। कहते हैं कि आज जन्म लिया, कल 5 वर्ष का हुआ, 10 वर्ष का हुआ, अभी तो 50 वर्ष का है। तो ये शरीर छोड़ा, 50 वर्ष में कौन सा शरीर छोड़ा है? स्थूल शरीर छोड़ा या सूक्ष्म शरीर छोड़ा? सूक्ष्म शरीर छोड़ा। चौमुखी ब्रह्मा ने और ये एक जन्म का ही युग होते हैं। और ये है खुशी का युग, क्योंकि सुख शांति से चैन की बंसी बजाई ना। कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं ना। तो चैन की बंसी बजाई, चैन माने खुशी। तो बिल्कुल ये 50 वर्ष का खुशी का युग हुआ। अब खुशी उनको किस बात में है? बस बुद्धि में बैठा है, बाबा पढ़ाते हैं, अरे भगवान पढ़ाते हैं। तो भगवान की बात बुद्धि में रहने से स्टूडेंट्स को ये कितनी खुशी होगी, बताओ भला। परंतु नहीं है खुशी स्टूडेंट्स को, क्योंकि है स्टूडेंट्स के बीच में माया है ना। तो वो बहुत तूफान में ले आती है। इसलिए इतनी खुशी नहीं है। कौन सी माया? छोटे रूप बीज रूप वाली माया या बड़े रूप वाली माया है? ये षष्ठी एक झाड़ है ना, तो बीज उसके बहुत छोटा होता है और उसकी जड़ें
जो आधार मूर्त जड़ें हैं वो तो बड़ी होती है ना, तो माया भी बीज रूप से बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो इतनी खुशी नहीं रहती है। नहीं तो विवेक से काम लियो। विवेक माना ज्ञान। तो ज्ञान बुद्धि में रहे कि भगवान पढ़ाते हैं। अब ज्ञान की बातों में साक्षात्कार की तो बात ही नहीं। ऐसे तो देखो मनुष्यों ने लिखी गीता है, उसमें भी है भगवान वाच। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। परंतु वो तो कृष्ण का चित्र सामने ले लेते हैं। कलाबद्ध कृष्ण, कलाओं में बांधा हुआ, जिसकी यादगार मंदिर है, बच्चा बुद्धि के कृष्ण दिखाया हुआ है, छोटा बच्चा। तो उसका चित्र सामने ले आते हैं, तो छोटा बच्चा क्या चरित्र करेगा? है? वो तो बच्चा बुद्धि के ही चरित्र करेगा ना। अभी उनको तो भगवान नहीं कहा जा सकता है। उसको क्यों नहीं कहा, उनको क्यों कह दिया? चाहे वो सतयुगी कृष्ण हो और चाहे वो संगम युगी कृष्ण हो, पहले तो बच्चा ही होगा ना, फिर बाद में बड़ा होगा तो नारायण बने। तो बच्चा बुद्धियों को भगवान थोड़े ही कहा जा सकता है। और बच्चा तो सतयुगी कृष्ण, वो तो जन्म, शरीर भी छोड़ेगा कि नहीं है? इसका जन्म होता है तो शरीर भी छूटता है। वो गीता में भी लिखा है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरता है उसका जन्म भी होता है। फिर जन्म होता है तो मरता भी है। तो जो जन्म मरण के चक्कर में आता है वो तो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का तो जन्म है, मृत्यु कहाँ होती है? ऐसा कौन सा देवता है शास्त्रों में भी माना गया है कि उसका प्रत्यक्षता रूपी संसार में जन्म तो है लेकिन मृत्यु नहीं है? कोई है या नहीं है? हाँ, कहते हैं महादेव है। हाँ, देवताओं में बड़े थे बड़ा देवता या मीडियम या छोटा? बड़े थे बड़ा देवता। तो भगवान तो मनुष्य को देवता बनाता है ना, तो छोटा मोटा देवता बनाएगा क्या? भगवान है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है, तो कैसा देवता बनाएगा? ऊंचे ते ऊंचा देवता, महान ते महान देवता, उसे कहते ही है महादेव। तो भगवान आवेंगे तो क्या बनावेंगे? अरे साहूकार होगा तो अपने बच्चे को क्या बनावेगा? साहूकार बनावेगा। जमींदार होगा तो अपने बच्चे को जमींदार बनावेगा। मल्टी मिलियनर होगा तो बच्चे को मल्टी मिलियनर बनाएगा।
और ये भगवान है तो क्या बनावेगा? देवता बनावेगा? अरे नहीं, वो तो भगवान भगवती बनाता है, आप समान बनाता है। अगर मेल है तो भगवान और फीमेल है तो भगवती। तो वो भगवान तो एक होता है कि दो होते हैं? भगवान तो एक होता है। तो जो भगवान है वो मेल रूप में होता है या कभी फीमेल भी होता है? भगवान तो मेल ही होता है। तो वो एक मेल भगवान, वो तो जन्म मरण में नहीं आता है। तो उसको महादेव कहा जाता है क्योंकि मेल है। अगर फीमेल हो तो क्या कहा जाए? महादेवी? नहीं। हाँ, तो वो भगवान पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, पढ़ाता है नहीं। हाँ? मना डबल क्यों कर दिया? बहुवचन क्यों कर दिया? क्योंकि पढ़ाने वाली दो आत्माएं हैं। एक है वो सुप्रीम सोल जो कभी भी है जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, और दूसरा वो जो आकर के सुप्रीम सोल वो आप समान जिसे बनाता है, तो कुछ तो फर्क होगा ना। तो क्या बनाता है? ऊंचे ते ऊंचा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी से षष्ठी रूपी रंगमंच का बनाता है। परंतु फिर भी अंतर तो होगा ना। तो एक आखिरी जन्म में आकर के मनुष्य बनेगा या नहीं बनेगा? मनुष्य तो बनता है फिर। तो बताया, तो दोनों ही आत्माएं जो सुप्रीम सोल है और सुप्रीम सोल आकर के आप समान बनाते हैं, जिसे बड़े बच्चे को, तो दोनों मिलकर के पढ़ाते हैं। है? और वो जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, वो फिर उठते बैठते चलते है। क्योंकि स्टूडेंट तो है ना, कि पहले से ही टीचर है। पहले स्टूडेंट है, फिर बाद में भले ऊंची पढ़ाई पढ़ के क्या बने? टीचर भी बन जाए। तो कोई तो बड़ा इम्तिहान पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो भी उठते बैठते चलते, उनको याद तो रहती है ना कि मैं क्या पढ़ाई पढ़ रहा हूं, उच्च पढ़ाई पढ़ रहा हूं। तो बुद्धि में तो आता है ना, ये ऊंच पढ़ाई कौन पढ़ाता है। अब यहां तो तुम बच्चे जान गए हो, जो पढ़ाने वाला है वो सुप्रीम टीचर है, कोई सामान्य टीचर तो नहीं है। हाँ, तो याद रहती है कि सुप्रीम टीचर क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट को याद रहती है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। है? और स्टूडेंट को टीचर भी याद रहता है, सुप्रीम टीचर के कौन पढ़ा रहे? सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे। तो ऐसी ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ूंगा तो क्या पद पाऊंगा? बुद्धि में तो रहता है ना। तो उनको याद ही रहता है। कब तक याद रहता है? जब तक पूरा इम्तिहान हो जाए तब तक बुद्धि में याद रहता है कि हमको ये ऊंचते ऊंच पद पाना है। क्या है ऊंचते ऊंच पद? है? भगवान मनुष्य को पढ़ाई पढ़ाने आते, मनुष्य को नर कहा जाता है। नर को आकर के क्या बनाते हैं? नारायण बनाते हैं। है? अब उनको नारायण कहो या विष्णु कहो,
नारायण को नाम ही है नर अयन। अयन माने घर। कहाँ घर है? ज्ञान जल में घर है। तो विष्णु को भी तालाब में दिखाते हैं ना, क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। तो उन्होंने देखो नेपाल में तालाब बना दिया। अब इतना बड़ा क्षीर सागर तो नहीं बना सकते, तो तालाब में दिखाया। तो बुद्धि में याद रहता है, जब तक इम्तिहान न हो जाए तब तक याद रहता है कि मुझे ये नर से नारायण अर्थात विष्णु बनना है। विष्णु कहो प्रवृत्ति मार्ग का या अर्धनारीश्वर कहो, बात तो एक ही हो गई ना। हा? तो इम्तिहान जब हो जाता है तो पीछे भी याद तो रहता है ना। है? परंतु फिर क्या होता है, इम्तिहान हुआ और पद पाया तो फिर पीछे याद नहीं रहेगी टीचर की। है? फिर पद का नशा आ जाता है ना। है? तो याद नहीं आएगा सुप्रीम टीचर। क्यों? क्योंकि फिर तो वो सुप्रीम टीचर जो है सुप्रीम बाप है, बेहद का निराकारी बाप, सदा शिव, सदा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी रहता है कि कुछ कटौती हो जाती है नहीं। तो वो तो फिर नई दुनिया में चले जाते हैं, तो याद कैसे आएगा? है? हो जिनको आप समान बनाया वो नई दुनिया में चले गए, और जो सुप्रीम सोल बाप है वो तो नई दुनिया में आते ही नहीं है। तो जब सुप्रीम सोल नई दुनिया में आते ही नहीं है तो वहां याद टीचर आएगा? है? याद ही नहीं आएगा। तो ये है तुम बच्चों का सभी का भी अंतिम जन्म। तो अंतिम जन्म होने के कारण सब बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था आखिरी जन्म है। तो आखिर में वाणी से परे जाने की अवस्था तुम बच्चों की बने। माने बोलने की दरकार है ही नहीं। क्यों? अरे कुछ बोलेंगे नहीं तो कोई दूसरा समझेगा कैसे? समझेगा? नहीं समझेगा। अच्छा, अरे मन बुद्धि की पावर से, वाइब्रेशन से भी समझा जाता है कि नहीं? मन बुद्धि के संकल्प जब तीखे होंगे, तीक्ष्ण संकल्प होंगे, तो वो दिल से दिल को राहत होगी या नहीं होगी? होगी। तो ये बच्चों का अंतिम जन्म है वानप्रस्थ अवस्था में है। अंतिम जन्म होने के कारण सबकी वानप्रस्थ अवस्था तुम बच्चों की बनती है। सबकी माने कितनों की? है 10 लाख की? है? कितनों की? सबकी वानप्रस्थ अवस्था बनती है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था 4.5 लाख की। हाँ, उनमें भी मेल हैं शरीर से और आधे फीमेल हैं। तो सबकी बनती है वानप्रस्थ अवस्था। हाँ, ज्यादा बातों नहीं कौन होते हैं दोनों में? है? हाँ, माताएं बहुत बोल बोल करती है। वो बोल बोल कर, 2 तरह की माताएं है ना। क्या? प्रकृति जो है ना वो माता का रूप है ना। तो प्रकृति के 2 रूप है। क्या? एक तो देह का रूप
पांच तत्वों का जड़त्वमय रूप, और एक वो रूप है जो पांच तत्वों के जड़त्वमय रूप को चलाने वाला है, मुख का। वो मुख में आत्मा है ना, चलाने वाली चैतन्य, तो उसे कहा जाता है परा प्रकृति, परे ते परे रहने वाली प्रकृति। कैसी प्रकृति? जिस प्रकृति रूपी आत्मा में 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है। तो छोटे बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए क्या? जो बेसिक नॉलेज लेने वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा नहीं देंगे कि भाई वानप्रस्थ अवस्था प्राप्त करना है, जब तक वाणी से परे इसी दुनिया में नहीं जाएंगे तो फिर शांति धाम क्या जा सकेंगे? है? शांत हो करके जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। तो जो छोटे बच्चे हैं बेसिक नॉलेज वाले हैं, ज्यादा संख्या किसकी होती है? बेसिक नॉलेज में रहने वालों की संख्या ज्यादा होती है या ऊंची पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है? ज्यादा संख्या किसकी रहती है? बेसिक नॉलेज वालों की। तो उन बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि भाई वानप्रस्थ अवस्था में जाना है तो क्या करना है? मन बुद्धि के वाइब्रेशन को तीखा बनाना है। मन बुद्धि का काम लेंगे तो मन बुद्धि तीखी बनेगी, है? और वाचा से बोलते रहेंगे, कर्म इंद्रियों से कर्म करते रहेंगे तो मनसा तीखी बनेगी? नहीं बनेगी। तो ये एक दिन आएगा जरूर जो ये बच्चे भी जो ढेर के ढेर बेसिक नॉलेज के स्कूल वगैरह है ना, है? उनके टीचरों को भी है ये डायरेक्शन मिलेंगे। बेसिक नॉलेज के टीचर होते हैं ना, हाँ, ज्यादा पढ़ाई पढ़े वाले होते हैं, ये थोड़ी उनकी पढ़ाई कम होती है, हाँ, थोड़ी पढ़ाई होती है, तो उनको भी डायरेक्शन मिलेंगे, है? जब डायरेक्शन मिलेंगे तब इन सबको अपने बाप का परिचय दियो, बच्चों को, छोटे छोटे बेसिक नॉलेज के बच्चों को, है ना? हाँ, 21 नवंबर 1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। तो फिर बाप का परिचय मिलेगा, बेहद के सुप्रीम सोल बाप का। कैसा परिचय? कि वो सिर्फ निराकार नहीं है, वो निराकार होते हुए भी, क्योंकि बेसिक नॉलेज वाले तो क्या समझते हैं, बाप क्या है? सुप्रीम सोल बिंदी है, और वो सदा काल बिंदी ही रहता है। अरे बिंदी है तो तुम्हें गीता ज्ञान कैसे देगा? ज्ञान देने के लिए बिंदी फुदुक फुदुक करके ज्ञान आवाज निकलेगी क्या? नहीं, मुख चाहिए ना, देखने के लिए, दृष्टि देने के लिए, सकाश देने के लिए आंखें चाहिए ना, फिर बच्चों की बातें सुनने के लिए प्रश्नोत्तर भी चाहिए ना। हाँ, तो कोई बात समझ में नहीं आती है तो बच्चों को पूछना पड़ता है टीचर से, तो प्रश्नोत्तर करने के लिए कान भी तो चाहिए ना, है? नहीं तो बाप सुनेगा कैसे बच्चों की बातें? सुनेगा? हाँ, तो फिर ऐसे बाप का ऐसे बाप का परिचय दियो, है? जो बाप सुप्रीम सोल निराकारी है, वो साकारी मनुष्य तन में मूर्ति में प्रवेश करे। वो तो अमूर्त है ना, अमूर्त माने उसकी तो मूर्ति है ही नहीं, उसको अपना शरीर है ही नहीं, तो वो मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करता है। तो यादगार जो मंदिर है ना, पुराने पुराने हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर था ना, तो उसमें मूर्ति भी दिखाते हैं ना, है? तो शंकर की मूर्ति भी दिखाते हैं, और फिर वो शंकर की निराकारी स्टेज वाली
लिंग मूर्ति भी दिखाते हैं ना। हाँ? और बाप कहते हैं न तो मेरी लिंग मूर्ति की यादगार है और न इस दुनिया में मेरी मूर्त रूप की यादगार है। क्या मैं कोई पुरुषार्थ करता हूं क्या है निराकारी बनने का? नहीं। तो जो निराकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं और मुझे याद करते हैं तो याद की सारी महिमा है। क्या याद कहो है, उसको ऊर्जा कहो, याद की ऊर्जा। अब जो जितनी याद करेगा, किसको? साकार निराकार के मेल को जितना याद करेगा उतना वो पावर आत्मा में भरेगा। तो ये बाप का परिचय दियो, साकारी सो निराकारी बाप का। तो फिर उसकी महिमा होगी। बाप की महिमा निराकार की होगी कि जब साकार शरीर धारण करे तो गुण अवगुण की महिमा होती है? हाँ, तो उनकी महिमा तब करें जब पहचाने कि वो निराकार ज्योति बिंदु, जिस बिंदु को अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म कितना भी छोटा बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। लंबाई चौड़ाई होती है क्या? आकार प्रकार उसका बहुत बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। तो आजकल तो ये भारत माता की फलाने की क्या क्या स्तुति करते रहते हैं। भारत माता की जय हो बोलते हैं ना, भारत माता की जय हो। कभी बोलते हैं भारत पिता की जय हो? है? नहीं बोलते। तो किसकी स्तुति करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं? है? माताओं के पीछे लगे रहते हैं, देवियों की पूजा करते हैं। है? तो प्रार्थना करते हैं कुछ न कुछ। बाप कहते हैं नहीं, ऐसा भी समय आएगा जो फिर सभी को ऐसे ही कहेंगे। कैसे? क्योंकि करेक्टर सुधारना है ना। क्या? हाँ, उस करेक्टर बच्चों को ये जब मिलेगा करेक्टर सुधारने की बात, सुधारने वाला, तो उनका करेक्टर सुधरेगा। कैसे सुधरेगा? है? शिव ज्योति बिंदु की याद में रहने से सुधरेगा। निराकार की याद में रहने से करेक्टर सुधरेगा। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स का करेक्टर सुधरता है क्या? है? सुधरता है कि हिंसक बने रहते हैं, राक्षस जानवर बने रहते हैं, खूनखार दूसरों को दुख देने वाले, कि देवता बनते हैं? देवताओं की तो करेक्टर बड़े अच्छे होते हैं, बहुत मीठे। तो देखो, बच्चों को ये सुप्रीम सोल बाप जब साकारी बने और मिले, निराकार सो साकारी बने और साकारी बन करके मिले, तब उनका कैरेक्टर सुधरेगा। याद में रहते 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 ये हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे, बेसिक नॉलेज लेने वाले, जिनकी बुद्धि में यही इतना ज्ञान है कि मैं आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा। लेकिन कौन है? अरे बाप कोई सर्वव्यापी होता है क्या? है? बाप तो सर्वव्यापी नहीं होता। बाप होता तो एक ही होगा ना। है? अरे कोई बच्चा ऐसे कहेगा नहीं ये भी मेरा बाप, वो भी मेरा बाप, वो भी मेरा बाप है? एक बाप बताएगा या अनेक बाप बताएगा? एक बाप बताएगा। तो वो सुप्रीम सोल बाप, हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला है ना, तो वो
आकर के जब तक है साकार मनुष्य तन में प्रवेश न करे, जो अर्जुन रथ दिखाते हैं ना गीता में, है वो उन्होंने स्थूल रथ समझ लिया है। कैसा रथ? लक्कड़ का। तो पहले लक्कड़ बुद्धि होगा या नहीं होगा? अब पहले तो लक्कड़ बुद्धि होता है, फिर बाद में आकर के उसको लक्कड़ को कहो, पत्थर को कहो, पत्थर को आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं। सुप्रीम सोल ही तो बनाते हैं ना शिक्षा दे करके। कौन सी शिक्षा? राजयोग की शिक्षा दे करके बनाते हैं, है? तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेसिक नॉलेज वाले, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, फिर तो वो भी बड़ी सर्विस करते हैं। ओम शांति।